फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क में टैक्स चोरी रोकने के लिए सीमेंट, सिगरेट, चीनी और फर्टिलाइजर्स के पैदावारी शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। इन 4 पैदावारी इदारों में सिस्टम का निफाज 1 जुलाई 2021 से होगा। इस सिस्टम से मुताल्लिक FBR हुकाम ने न सिर्फ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को तफसीलन बताया बल्कि अपनी वेबसाइट पर एलामिया भी जारी कर दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पाकिस्तान में भी नाफिज किया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज से रेवेन्यू के खसारे के तदारुक के लिए पैदावार और फरोख्त करने वाले इदारे का डेटा काबिल भरोसा होगा और इससे मुल्क में जाली अशिया की पैदावार को भी रोका जा सकेगा। FBR इस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान में तैयार होने वाली अशिया पर लागू फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स के निफाज को यकीनी बनाएगा। पैदावारी इदारों में कैमरों और मशीनों के जरिए चलने वाले इस निज़ाम के जरिए बआसानी ये पता लगाया जा सकेगा कि कितनी पैदावार की गई और कितनी फरोख्त की गई। जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार होकर निकलेगी, इस सिस्टम के तहत एक स्टैंप या बार कोड इस पर लगा होगा जिससे पता चल जाएगा कि ये शे असल है या नकल। असल शे का तमाम रिकॉर्ड FBR के पास आ चुका होगा। अगर कोई कंपनी बगैर स्टैंप की शे को फरोख्त कर रही होगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। माहिरीन टैक्स के मुताबिक बड़ी कंपनियों की जानिब से किसी भी बहाने से कौमी खजाने में कम टैक्स जमा करने के बायस सालाना 300 से 400 अरब रुपए का नुकसान होता है। पाकिस्तान में बड़े पैदावारी शोबे तकरीबन 50 के करीब हैं। अगर इनमें ये सिस्टम नाफिज कर दिया जाए तो मुल्क को सालाना टैक्स की शक्ल में खरबों रुपए का फायदा होगा।